हेलो बिग फैंस, मैं हूँ राज नाडार। वेलकम टू द बिग फैन शो। हमेशा इस जोड़ी से मिलते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब भी मैं इनसे मिला हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ, सीखा हूँ, कुछ नई बातें हमें जानने मिली है। ये हमारे लिए एक ऐसे मेहमान हैं जिनको रोज़ हम मिलना भी चाहते हैं। अगर मौका मिलेगा तो रोज़ इन्हीं का इंटरव्यू लें। मंजू जी, मुकेश जी, दी एम फैक्टर, मैंने लास्ट इसमें भी बोला था। कुछ जोड़ियाँ, कुछ आइकॉनिक कपल्स, जैसे मैं हमेशा रितेश जी और जेनीलिया। जेनीलिया मैम को आइकॉनिक कपल्स बोलता हूँ, वैसे ही आप भी आइकॉनिक कपल्स हैं। बहुत कम ऐसे जोड़ी होती है जो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे दो डॉक्टर डॉक्टर शादी कर लेते हैं, यस यस। तो सीए शादी कर लेते हैं, तो वकील वकील शादी कर लेते हैं। यहाँ एक्टर एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, ये कैसा रहता है घर में? कैसा माहौल रहता है? आप स्टार्ट कैमरा एक्शन पे ही काम होती है या कैसे? हाय दोस्तों, मैं मुकेश जी, भारतीय बॉलीवुड एक्टर। और आप सब जानते हैं कि मैं बहुत कम बात करता हूँ, खास तरीके से मीडिया से, क्योंकि आई एम रिस्पेक्ट टू मीडिया। राइट। तो जैसे आपने मुझसे जो सवाल पूछा, वो बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम टॉप के कपल तो हैं ही साथ में, और काम को लेके भी बहुत। पैशनेट है। यस। मुकेश कम बोलते नहीं थे, बट मैंने उनको कम बोलना सिखा दिया। सिखा दिया। नहीं, वो तो वो रहता ही है ना, यस इतना यस। ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना हाँ, है। वो स्क्रिप्टेड होता है घर पर भी। नहीं नहीं, जैसे डाइटिंग पे हम फोकस करते हैं, ऐसे हाँ। ही अपने बोलने पे भी हाँ। फोकस करते हैं कि कब कितनी कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। या दोस्तों, मैम और सर, मैं बोलूँगा फिटेस्ट कपल, जो हर चीज़ पे अपना लुक हो, प्रेजेंस हो, प्रोजेक्ट्स हो, बातें लिमिटेड बोलना या सही मुद्दे पर बोलना। मैम कैसे कर लेते हैं आप ये? मतलब ये प्लान रहता है कि एजेंडा बना लेते हैं कि भाई इतना बोलना, ये बोलना, या ये डिसिप्लिन था ही पहले से? नहीं, कुछ चीज़ें नेचुरल होती है। और जैसे हम घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा घर के मूड में होते हैं, बट जब हम फील्ड पे होते हैं, काम पर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली एक सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं कि जब घर पर हैं तो मूड में हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और जब काम पर हैं तो बहुत सीरियस है। तो बस हो जाता है तालमेल। हर तरीके के लोग हैं हमारे देश में, जिसको कहते हैं भारत देश। हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, और हर तरह की जर्नी जो है बिताते हैं यहाँ के लोग। तो मैं अपने हिसाब से जिया हूँ लोगों को देख देख के। मैंने अक्सर देखा है कि एक्चुअली मेरा उठना बैठना जो है कई तरीके के लोगों में हुआ लोगों है। पे होता जैसे कि चाहे वो बॉलीवुड कलाकार हों, और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, अलग अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पर। तो वो उनसे उनको देख के, उनको सुन के सीखने का मौका मिला है। बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल। वो जैसे कि हर एक इंसान एक दूसरे को देख के ही सीखता है, और जैसी बात है, मैंने भी उन्हीं लोगों को देख के कुछ सीखने का मौका मिला। तो वो क्या एक्चुअली, जब वो बात करते हैं ना, तो उतनी ही बात करते हैं जितनी उनको करना चाहिए। करना चाहिए। शायद मैं आपसे कहा कि मैं बहुत कम बात करता हूँ, तो उनको देख के एब्सोल्युटली। मुझे तो एहसास भारत, हो गया। हाँ, भारत एक मिक्स कल्चर है, विभिन्न लोग हैं, विभिन्न रंग है, यस। और हर रंग में एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, एक खासियत होती है, सीखना चाहिए। एक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी सेट पर काम कैसे करते हैं आप लोग? मतलब प्लान रहता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो ऐसा स्ट्रिक्ट रहूँगी, तुमको संभलना पड़ेगा, या आप बोलेंगे नहीं मैं एक्टर, मैं टेंटरम तो करूँगा? तो सेट पे कैसा माहौल रहता है? ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इनके चेहरे पे यहाँ पर स्माइल है, और ये हंसती हैं और खुल के बात करती हैं, हर तरीके के दर्द और दुख की बातें कर लेती हैं, हंस भी लेती हैं। सेट पे इनका अंदाज कुछ और होता है। ओके, बड़ी स्ट्रिक्ट। यस। काम के टाइम मैंने इनका फोकस, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका कुछ अंदाज ही अलग रहता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे ही ऊपर, हर एक्टर के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति हो, ये बहुत डिसिप्लिन में रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वैनिटी वैन में चली जाती हैं आराम करने के लिए। इनका पूरा फोकस रहता है क्रिएटिविटी पे।
सी वहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा होता वहाँ है। पर तो टाइम तो ऐसा निकल जाता है। यस, तो जब तक हम कैलकुलेटेड नहीं होंगे हर तरीके से, भले वो टाइम हो या हमारे प्रोजेक्ट को लेके हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं हम लोगों की। और हम होम प्रोडक्शन होता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुकेश अपना काम संभालते हैं और मैं अपना काम संभालती हूँ। वंडरफुल। मुकेश जी, आपको जी। तो वो बहाना भी नहीं कर सकता कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ। आपको तो प्रोड्यूसर घर से उठा के चली जाती रहेगी। देखिए मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सेट पे कि मेरी वाइफ प्रोड्यूसर्स हैं या ये मेरा होम प्रोडक्शंस है। मेरा फोकस सिर्फ तो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी पे रहता है। और ये मैं एक्चुअली फोकस देता हूँ कि टाइम से जाना और टाइम से हर एक एक्टिविटीज़ करना। मेरा फोकस सिर्फ ये रहता है कि मैं अपना काम सही तरीके से कैसे निभाऊं और बेटर टू बेटर मैं काम करूं। वंडरफुल सर, तो वेरी टाइम के पंचुअल है ही। कभी ऐसा हुआ आप कभी लेट हुए, बोले कि आप प्रोड्यूसर हैं, ये शो अगर आप लेट आएंगे तो कैसे चलेगा, कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत जिम्मेदार प्रोड्यूसर हूँ। और नहले पे दहला है यहाँ। मैं और मुकेश सबसे पहले सेट पे पहुंचते हैं, तो एज एन एक्टर उनको बिल्कुल वो नहीं है कि वो आराम से पहुंचेंगे। या फिर एज एन प्रोड्यूसर मुझे भी ऐसा नहीं रहता है कि चलो ठीक है टीम पहुंचेगी उसके बाद हम पहुंचेंगे। हम लोग बहुत टाइम पर पहुंचते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत रिलैक्सिंग मूड में काम को करते हैं, पैशनेट तरीके से, और चीज़ें टाइम पर होती हैं। वंडरफुल। मुकेश जी, मैडम के ऊपर एक आरोप था, वो तो उन्होंने क्लैरिफाई किया पिछले एपिसोड में। आपके ऊपर भी एक आरोप है कि आप फेवरिज्म करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं। आप बाहर किसी प्रोड्यूसर को डेट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ होम प्रोडक्शन में दे रहे हैं। ना एक्चुअली साथ ही साथ मैं बाहर भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने ये फिल्में जो है घर की कर ही रहा हूँ। बट मेरी प्रॉब्लम बहुत अलग है। मैं हर एक पिक्चर में हाथ नहीं डालता एक्चुअली जब तक मुझे ना लगे कि ये फिल्म मेरी फिल्म है, right? ये मेरी फिल्म है और मैं इस फिल्म का किरदार हूँ। मेरी बहुत डायरेक्टरों से प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरा बहुत एक अलग क्वेश्चन रहता है राइटर से भी। अभी फ़िलहाल में ही मेरी एक बहुत एक अच्छी फिल्म के लिए ऑफ़र आया था। तो मैंने उस एक सवाल किया था। मैंने कहा इस फिल्म के अंदर मेरा जो रोल है और उस रोल को मैं एक्चुअली आप मुझे इस रोल को हटा दें तो क्या फिल्म पे कोई असर आएगा? राइट। तो उनका जवाब ये था कि नहीं नहीं, ये कैरेक्टर जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और आप इस कैरेक्टर से हट जाते हैं तो ये फिल्म ख़राब हो जाएगी। Right. तब जाके मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, सही मायने में ये मेरे लिए कैरेक्टर है। तो ऐसे ही मैं बहुत चूज़ी हूँ एक्चुअली। जब तक स्टोरी पसंद नहीं आएगी, जब तक मुझे नहीं लगे कि ये कैरेक्टर में दम है और ऑडियंस को ये फिल्म अच्छी लगेगी, तो मैं उसको करने को राजी रहता हूँ। बट कहीं ना कहीं अब तक मुझे कोई स्टोरी सच में मुझे पसंद नहीं आई किसी की। ओके, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मंजू मैम किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाती हैं, वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम अग्रीमेंट नहीं बनाती है, वो ओपन है। तो इसका मतलब मैम, जब सर को बाहर से ऑफर्स आते हैं, जब स्क्रिप्ट आता है जो आपके प्रोडक्शन में नहीं कोई और प्रोड्यूसर है, तो कभी आपको लगता है कि यार ये मेरा घर का हीरा बाहर चले जाए, ऐसा फील होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है। बट हर एक्टर की अपनी एक चॉइस होती है कि उसको उस तरीके का रोल करना है या उस तरीके की मतलब स्पेस के इतने मिनट का हो, ऐसा हो। तो डेफिनेटली मुकेश को पूरा फ्रीडम होता है कि वो बहुत सारे राइटर्स से मिलते हैं, डायरेक्टर्स से मिलते हैं, बट उनके हिसाब से अभी तक काम आया नहीं है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली अभी जिस तरीके के कंटेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर उस तरीके का अगर उनके पास काम आता है तो ही इज़ टोटली फ्री फ्रॉम माय साइड। वंडरफुल। देखो, ये होता है एक ट्रू कपल। इट इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक। ऐसा नहीं कि इट इज़ नॉट, वी शुड नॉट बी ऑलवेज इन द रिसीविंग पोजीशन, वी शुड बी Right. ऑलवेज इन द Yeah. गिविंग पोजीशन। ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग तभी आता है जब दोनों कपल के बीच में अच्छा बातचीत हो, तालमेल हो।
तो क्या आप सेपरेट टाइम निकाल कर बैठ के बात करते हैं या कैसा होता है? लाइक आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मैडम से बात करने के लिए, या सर से आपका डेट लेना पड़ता है, या क्या होता है? नहीं नहीं, ये अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम द मिनिस्टर ऑफ हिज लाइफ। वो मेरे हिसाब से ही चलते हैं और मैं उनके हिसाब से चलती हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, मतलब की नहीं जाती, वो अपने आप हो जाती है। तो टचवुड वो अंडरस्टैंडिंग हमारी रही है, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे की चीज़ों को पहचान लेते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है या उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, और बड़ा मज़ा आता है। एब्सोल्युटली। और बॉलीवुड में बहुत सारे गॉसिप्स होते हैं, बोलते हैं कि यार इसमें सेपरेशंस के, आज तो बॉलीवुड से भी बाहर नॉर्मल लाइफ में भी लोग सेपरेट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आज डिवोर्स के इतने लंबे कतार लगे हुए हैं। उन कपल्स को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे कि हाउ दे शुड प्रोटेक्ट सिक्योर? वो क्या एक मंत्र है जिससे वो लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी कैसा शेयर किया जाता है? एक्चुअली जो सवाल आपने किया, ये कपल के लिए किया है, या जो भी कपल हैं जो सेपरेट जो चाहे वो जो बॉलीवुड जो में वो हो, कॉम्प्लिकेटेड बॉलीवुड ही नहीं, या उसके अलावा भी देखिए क्या होता है, एक इंडस्ट्री में रहकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबकी नज़र होते हैं, इस इंडस्ट्री में आप इतने कंपैटिबिलिटी। देखो, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें एक दूसरे की खुशी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कि अगर किसी अपने पार्टनर को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो वो उसके लिए हमें अपने आप को मैनेज करना चाहिए, और हमारा पार्टनर खुश है तो वो नौबत कभी नहीं अच्छा आएगी। पार्टनर, एक बात मैं बोलूँ ये एक्चुअली जैसे पार्टनर की बात आती है तो मेरा मतलब कहने का ये है, जैसे कि हम एक शूट की बात करते हैं, ठीक है, शूट एक फिल्म होती है, उस फिल्म का मैं हीरो हूँ, जैसी बात है, हीरोइन भी है और प्रोड्यूसर्स भी है, राइट ना। तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? वो अंडरस्टैंडिंग ये होती है, जैसे मेरी शूट चल रही है और शूट पे मैं एक एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीन खत्म हुआ, सीन तक तो उस किरदार में आप मैं किरदार में हूँ और मतलब मैं डूबा रहता हूँ उसके अंदर। अब जैसा सीन खत्म हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने सीन में वैनिटी वैन में ही चला जाऊं या उसके साथ कहीं घूमने चला जाऊं। सीन खत्म हुआ तो फिर इनकी वैनिटी वैन का दरवाजा खुला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट होती है और उस लिमिट तक ही सहमत है, मतलब लिमिट से पार ना हो। एब्सोल्युटली। तो पार्टनर का भी मुझे लगता है किसी भी पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई थिंक आपका बड़ा अच्छा सिंपल स्टेटमेंट में लॉयल्टी, Yeah. लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वर्क, लॉयल्टी Yeah. टुवर्ड्स योर पार्टनर, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, Yeah. फैमिली, Yeah. एनीथिंग दैट यू डू बहुत मायने रखता है। वंडरफुल। मैम, सेट में और घर में क्या डिफरेंस है? मैम सेट में कैसा, घर में कैसा? आपने बोला कि शीज वहाँ पर पूरा अवतार चेंज हो जाता है, तो यहाँ घर में क्या होता है? घर के अंदर देखिए, घर में ये इनका अलग अंदाज होता है। अब वो अंदाज ये है, घर में ये एक प्रॉपर, जैसे कि एक प्रॉपर जैसे हाउस वाइफ होती है, हालांकि घर में सर्वेंट है, सब कुछ है, बट इनका फोकस सर्वेंट के साथ साथ जैसे बेटे ने खाना खाया है या मैंने खाना खाया नहीं है, मैंने अपनी कुछ तैयारी की है या नहीं की है, तो इनका पूरा ध्यान रहता Absolutely, है। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर्स हैं तो बस वहाँ पर इनका काम में, पर घर में भी उनका उतना ही ध्यान रहता है जितना सेट पे ध्यान रहता है। तो मतलब वो आपसे भी बड़े एक्टर हैं, तुरंत वो स्विच होते रहते हैं, मदर बन जाते हैं, हाँ, वाइफ बन तो जाते मैं हैं। सोच में तो पढ़ता हूँ, हाँ कि आ ये ही कैसा, जाता है। हाँ ये कैसा हो गया भाई, अभी तो प्रोड्यूसर थी, अभी मदर बन गई, अभी मेरी वाइफ बन गई। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? इसके लिए कुछ खास गोली वोली लेना पड़ता है? नहीं, ये कह देती हैं लक्की हो बहुत। हाँ, मैं मुकेश को कहती हूँ आप बहुत लकी हो। तो मैं कहता हूँ ठीक है फिर गॉड गिफ्ट है। नहीं नहीं, जब ये लक्की मैं बोलती हैं तो मैं ये कहता हूँ गॉड गिफ्ट है। नहीं, Thanks to लेकिन God. उससे ज़्यादा मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में होना, तो और समझना कि जब मैं घर में होती हूँ तो कम्प्लीटली मैं स्विच ऑफ होती हूँ प्रोफेशनल लाइफ से, और मैं पूरी तरीके से घर में डेडिकेटेड होती हूँ। फिर मुझे यहाँ पर काम की बात करना, डिस्कशन करना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट जब हम वर्क मोड पे होते हैं या मीटिंग्स हो रही होती हैं तो आई एम वेरी पैशनेट, आई एम वेरी, फिर वहाँ पर मुझे अगर कोई मीटिंग चल रही है और कोई यहाँ वहाँ की बात करता है तो मुझे इंटरनली अच्छा नहीं लगता है, और मैं उस चीज़ के लिए मुकेश को कभी कभी गुस्सा करती हूँ। नहीं, एक चीज़ है एक्चुअली, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे शूट स्टार्ट होने वाली है या समथिंग लाइक कुछ प्लानिंग चल रही है,
तो आप ट्रस्ट में रात में जब हम 11-12 बजे मतलब डिनर के बाद बातें करने में जो हम लगते हैं, तो उस चीज़ की जैसे एक फिल्म शूट होने जाती है या उसकी तैयारी चलती है, तो ये पूरा पेपर पे उतार लेती हैं पिक्चर, और पहले हम लोग बातें करते हैं आपस में, ये अपने हर तरीके की हाँ, जब समझेंगे। प्रोजेक्ट्स होते हैं तो 360 मुझे काम करना पड़ता है, घर भी देखना है, yes, बेटे को भी देखना है, yes. इनको भी देखना है, प्रोजेक्ट्स को भी देखना है। एंड एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो 250-300 लोगों की टीम काम करती है, तो एक एक मेरा पर्सनल ये रहता है कि मैं हर टीम मेंबर से पर्सनली कनेक्ट रहती हूँ, ताकि प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही ईपी होते हैं, प्रोडक्शन वाले होते हैं, बट स्टिल आई पर्सनली थॉट कि जब तक हमारा पर्सनल कनेक्शन किसी के साथ नहीं होगा तो चीज़ें हमें समझ में नहीं वो आती। कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही Yeah. सारा प्रॉब्लम होता है। तो वो सारी इश्यूज ये वो जब होते हैं, और जब हमारा काम शुरू होता है तो डे नाइट हम लोग काम करते हैं। घर में भी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं, बस सीरियस तरीके से। तो वहाँ वो टाइम थोड़ा सा हो जाता है कि कभी 19-20 भी होती है चीज़ें। एक्चुअली कुछ कुछ डिपार्टमेंट बोले तो पार्टनर डिपार्टमेंट, हाँ। तो जैसे कि कुछ लोग एक वाइफ होती हैं, तो वो कहती हैं यार मैं बाहर इतना बिजी हूँ, मैं बाहर इतना काम करती हूँ, मैं घर में कैसे ध्यान दे सकती हूँ। थैंक गॉड, बट इनके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये बराबर प्रॉपरली Balance ध्यान कर देती लेते हैं, हैं। बैलेंस करती हैं। और मुझे भी लगता है यार, मैं खुद कहता हूँ कि यार अभी तो आप इतना थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो ये कोई ऐसा रेस्ट नहीं करती हैं, बट फोकस इनका पूरा रहता है वो कि बोलते हैं ना कि एवरी वाइफ, एवरी मदर, एवरी डॉटर, Yeah. वो रेस्ट करते वक्त भी फैमिली के बारे में ही सोचते रहते हैं कि Exactly. उठकर मुझे क्या करना है। वो सिर्फ आई वाज टेलिंग मैम के साथ जब पिछले इंटरव्यू में कि एक वाइफ जो है, एक मदर जो है, हस्बैंड या फादर जो है, वो एक दिन सैलरी लेके आते हैं, देते हैं, बट वो 30 डेज तो वही मैनेज करती है। राइट, तो फिनेंस हो, होम मेंटेनेंस हो, बच्चे की पढ़ाई हो, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल क्या है, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल क्या है, उनके पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स। तो जब आपका फैमिली अपॉर्चुनिटी मिलता होगा डेफिनेटली, तो वो माहौल कैसा रहता है घर में? सब कैसे देखते हैं? मतलब आपको देखकर वो बोलते हैं यार हीरो हीरोइन आगे ऐसा होता है, या मेरी बेटी और बेटा है ऐसा होता है? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम नए नए थे तो फैमिली उस तरीके से बिहेव करती थी कि हम अब तो हीरो हीरोइन बन गए हो, अब तो प्रोड्यूसर बन गए हो। बट अब फैमिली जेल हो गई है, उनको लगता है कि ये फील्ड इतनी इजी नहीं है, फन वाली नहीं है, बहुत मेहनत वाली फील्ड है। तो अब वो उनकी फीलिंग चेंज हो गई है। बट हाँ, इनिशियल स्टेज में आज जो हमें नहीं जानते हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनकी नज़र में तो वो हीरो हीरोइन हाँ, वाली हीरो कि हाँ एटीट्यूड आ गया है। अब तो हाँ हीरोइन है, अब तो हीरो है, अब तो ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें तो कॉमन चीज़ें वो फेस करनी पड़ती है। सर अब क्विकली एक रैपिड राउंड होने वाला है। कुछ मैं सवाल पूछूंगा, आपको तुरंत बताना है कि कौन है उसमें। मतलब अगर आप जेन्युइनली बोल सकते हैं मैं उस टाइप की हूँ, या सर उस टाइप के हैं। आप बोल सकते हैं मैं उस टाइप का हूँ, या सर उस टाइप के मतलब हैं। है भी ना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों में सबसे ज्यादा ईगो किसका है? ईगो क्या होता है? ईगो क्या होता है? ईगो मेरा हर्ट होता है। नहीं नहीं, नहीं, ईगो होता क्या है? ऑडियंस देख रही है, जनता देख रही है। थोड़ी देर पहले मैडम ने बोला था होम मिनिस्टर ये है, इनके इशारे पे मुकेश जी चलते, तो समझ जाओ मुकेश जी में कोई ईगो हो नहीं सकता। इनके ई भी नहीं है। ईगो सब जो भी है वो ईगो होता क्या है एक्चुअली, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। और ट्रू स्पोर्ट्समैन में, वैसे भी स्पोर्ट्समैन में पहला चीज ईगो नहीं होता है। एक्चुअली डिसिप्लिन होता है। हाँ पर जिसके अंदर ईगो होता है वो कभी कहता नहीं कि मेरे हाँ। अंदर ईगो है। वो कभी भी ऐसे ही, मतलब जो बंदा ईगोइस्ट है वो उंगली दूसरे पे ही करेगा। एक चीज है, ईगो के बहुत सारे मायने होते हैं, बट हाँ कहीं गलत बात मुझे पसंद नहीं आती है, बस यही है। और मैं ईगो लेडीज है। को जो है हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, चाहे वो घर की हो। या बाहर की जनता। सेकंड, झगड़ा अगर होता है तो पहले सॉरी कौन बोलता है? झगड़ा होता नहीं होगा, देखिए, but अगर होता है तो सॉरी कौन बोलता रहेगा? झगड़ा जो है सच बात बताऊं होता नहीं है। ऐसा कोई कमरा ही नहीं पाया जहाँ झगड़ा हो। ऐसा एक्चुअली क्या हुआ अभी तक की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ नहीं। जैसे झगड़े कब होते हैं पता है आपको? किसी भी घर में मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज, एक टिप देता हूँ।
झगड़ा क्यों होते हैं, जैसे कि कुछ हस्बैंड होते हैं तो वो वाइफ को वो जो छुपाते उसके हैं। अंदर जो एक्टिविटीज़ रहती है वो एक्टिविटीज़ से अच्छी एक्टिविटीज़ होगी तो झगड़ा नहीं होगा, और जरा सारी भी कहीं ख़राब हुई तो झगड़ा शुरू। जैसे कि आपने खाना खा लिया, आप जा रहे हो तो आप मतलब सब ठीक तो हैं, तो आप अपने पार्टनर से आप हर तरीके की बात करोगे और उनको जो डेफिनेटली है ही इज़ अ वेरी केयरिंग हस्बैंड, तो डेफिनेटली झगड़ा तो नहीं होता है, कभी गुस्सा ज़रूर हो जाते हैं। खाने वाला भी तो होगा उस टाइम डेफिनेटली मैं ही सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा समझदार हूँ उनसे। तो देखो सारी महिलाओं से एक ही रिक्वेस्ट है, समझदार बनो मंजू जी जैसा और सॉरी बोल दो। भाई आप जरा सारा भी चेहरे पे या कहीं फीलिंग भी आए तो समझ लो Sorry कि बोल नहीं दो। नहीं मुंह में रसमलाई दे दो रसमलाई। कि तो फिर ये आए कि हाँ और लगता जब है। मुझे गुस्सा आता है तो वो पता है क्या करते हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ मीठा खिला देते खिला हैं देते मुझे। तो ये जायज़ सी बात है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपस में खिटबिट होती है समथिंग, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप दोनों में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? खर्चा ऐसा लग रहा है इक्वली लग रहा है। सही बोलूं, जहाँ खर्चे की बात आती है दोनों तो 19-20 है। एक दूसरे को देखते हैं। टक्कर देते हैं। जब एक दूसरे को अच्छा तुमने 2 नहीं, लाख की शॉपिंग की, नहीं मैं 3 3 लाख लाख की। की करता। नहीं, एक दूसरे को देख के फिर वो खर्चा अंदाजा हो जाता है एकदम। नहीं लेकिन दोनों में से कोई कम नहीं है, कौन? दोनों बस इक्वली ये है है। कि जैसी बात है कि लिमिट में रहने का। लिमिट में रहोगे तो नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे फायदे में में रहोगे। रहोगे। वंडरफुल। फाइनल क्वेश्चन, जरा दिल थाम के बैठिएगा। जी अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि भैया या तो आपको मंजू जी के साथ फिल्म करना पड़ेगा या कोई बाहर फिल्म करना पड़ेगा, आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया, स्क्रिप्ट आपका पसंद का आ गया, प्रोडक्शन भी आपका पसंद का आ गया, डेट में आप फंस रहे, आपको एक चॉइस दिया गया कि भैया आमिर खान साहब ने डेट दे दिया और सब कुछ सेट हो गया, मतलब वो डेट में आपको फंड या तो मुकेश जी वाले पिक्चर पे लगेगी या इस पे लगेगी, आपको वो डेट्स यहाँ देना वहाँ देना, तो आपके चॉइस क्या रहेंगे? देखिए, जो क्वेश्चन है ना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बट मैं कहीं ना कहीं इस 2 शिफ्ट में बात- काम करेंगे, सुबह उधर काम करेंगे, रात को इधर करेंगे। ऐसा होता तो मैं शायद कर लेता क्योंकि हर एक एक्टर के लिए, हर एक प्रोड्यूसर्स के लिए फोकस रहता है कि समथिंग मुझे दो नाव में पैर नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक नाव में पैर रखूँगा तो शायद बहुत जल्दी पार हो जाऊँगा, या सेम प्रोड्यूसर के लिए भी। तो मेरा मानना तो यही है कि बेटर रहेगा कि मैं, जहाँ तक मेरी बात आएगी तो मैं खुद सामने से कहूँगा कि बेटर रहेगा कि आमिर खान साहब जी की पिक्चर करें क्या बात है, क्या बात है, और तालियां। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो आई थिंक ये बोलने की बात है कि सब हस्बैंड्स ना सैक्रिफाइस करते हैं, ये आई डोंट थिंक सो आपने ये कैमरा के लिए बोला है, बट ये से एक ही मैसेज मैं बोलूँगा कि हस्बैंड्स हैज़ टू रेस्पेक्ट देयर वाइफ, एंड सब वाइफ मतलब सारी औरतों के एक ख्वाहिश होता है, मतलब वो पराए घर से वो किसी का घर बनाने आती है Yeah. तो उसकी छोटी छोटी आशाएं, छोटी छोटी इच्छाएं हमको पूरी करनी ज़रूरी होती है। आई थिंक इसी तरह खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई सेड आइकॉनिक कपल हैं, आइडल कपल हैं। आपके साथ बात करते करते कब सुबह शाम रात हो जाएगा पता नहीं चलेगा। फाइनली कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो गया है, उसकी बड़ी तैयारी भी हो रही है। उसके बाद 2025-26 का आपका 5 फिल्म्स का पूरा स्केड्यूल है। आपने ये भी बोला कि यू हैव प्लान्स टू गो टू OTTs, सर ने भी बोला कि उनकी OTT के भी कुछ प्लान्स चल रहे हैं, यूट्यूब्स के भी प्लान्स चल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब ये तो एक्सपेंशन हो गया। डाइवर्सिफिकेशन का कुछ प्लान है कि सर इज़ डूइंग सो मच इन सोशल सर्विस, इज सपोर्टिंग पीपल, तो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का आपको कोई प्लान है कि फिल्म्स के अलावा और भी लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री में या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में जाने का कुछ प्लान्स है? सी
जैसे कि सेकंड ऑप्शन की बात आती है कि हम ये इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहे हैं और क्या करें, बट मेरा डेडिकेशन इसी फील्ड में है, क्योंकि इसी फील्ड में एज एन प्रोड्यूसर के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो 2021 में हमने एक स्टूडियो इस्टेब्लिश किया है, हैंग आउट स्टूडियो, वाह। जो शूटिंग लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और वहाँ पर एक विजन होता है कि जैसे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं या प्रोड्यूसर्स छोटे नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स का के बजट 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 एवरी होता है। प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन हाँ, साइज। तो ऐसे कॉम्पैक्ट बजट के लिए हमने स्टूडियो बनाया है, और उसमें हमने पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ऑफिस, घर का सेटअप और बैंक का सेटअप, ऐसे सेटअप रखे हैं। तो डेफिनेटली मैं उसको और और एक्सपांड करना चाहती हूँ बड़े तरीके ये से। बहुत मैं बढ़िया इंसाइट है। जी। जैसे कमल हसन सर, उन्होंने जितने भी पैसे फिल्मों से कमाया उसे फिल्म इंडस्ट्री में ही लगाया। वो Yeah. किसी और एक्टरों की तरह प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नहीं किया। इसीलिए भी उन्होंने जो माइलस्टोन जो अचीव किया इन फ्रंट ऑफ अप्पू राजा ले लीजिएगा, नायकन ले लीजिएगा हर पिक्चर में। सो दिस शोज कि जिस इंडस्ट्री में हम जुड़े हैं उसी इंडस्ट्री को डेवलप करना भी Yeah. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनफैक्ट एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वंडरफुल। तो मैं चाहूँगा कि ये एक स्टूडियो, 2 स्टूडियो बने, 3 स्टूडियो बने, 10 स्टूडियो बने, एक फिल्म सिटी बनाइए आप जल्दी। बिल्कुल। हो सकता है बरेली में बनाइए आप, हो सकता है हम मुंबई में बनाएं। और जो फिल्म मेकर्स हैं, इंडी फिल्म मेकर्स हैं, मैम ने सही कहा कि कोई फिल्म छोटा या कोई प्रोड्यूसर छोटा बड़ा नहीं होता, हर प्रोजेक्ट का एक ब्लैंकेट होता है। Yes. उस ब्लैंकेट के अंदर बनाएंगे तो कमर्शियली हिट नहीं तो कम से कम सक्सेसफुल होगा। एक कैप होती है, उस हिसाब से ही मेकर्स लोकेशंस देखते हैं, सेटअप देखते हैं। तो बड़े सेटअप में जाके आउट ओवर बजट फिल्में हो जाती हैं या जो भी है, तो उसको माइंड में रखते हुए ये इस्टेब्लिश किया हैंग आउट स्टूडियो। और उसके साथ साथ हमने एक प्लेटफॉर्म और बनाया है, बिकॉज आई एम मोर कनेक्टेड विद द म्यूज़िक की मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। आप स्पेशली अगर हमारी फिल्म की बात करोगे, तीनों फिल्मों की, तो आपको म्यूज़िक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का उतना सेंस है, टचवुड, कि मुझे समझ में आता है कि गाना कितना चलेगा। तो हमने एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, हैंग आउट म्यूज़िक। तो ये दोनों चीज़ों को एक्सपांड करना और कुछ चीज़ें और डिस्कशन में हैं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। बट मैं हेल्पिंग हैंड्स बनना चाहती हूँ, जो कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिला आज तक लाइफ में, जो भी किया खुद किया, और लॉस भी हुआ तो उससे भी सीखा कि नहीं, अगर हमने यहाँ पर टाइम दिया है, मेहनत की है, तो यहीं से हमें ग्रोथ मिलेगा। तो वो चीज़ें, वो स्ट्रेटजी मेरी बहुत क्लियर रही। तो बस इसी को एक्सपांड करना, जो नया टैलेंट है उनके लिए कुछ करना, ये मेरा विजन है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पीछे जैसे कहते हैं यार, हर एक आदमी के ऊपर एक हाथ होता है कामयाबी का। जैसी बात है कि जिन लोगों ने कहा है वो सच का है, और मेरा हाथ तो ईश्वर के और दूसरी ईश्वर ये हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका और मेरा ना मानना हमेशा एक चीज़ रहा कि ईमानदारी, आप ईमानदारी से और मेहनत से आप काम करेंगे, और आप अपने माइंड में एक सोच बना के रखेंगे ना कि मुझे काम करना ईमानदारी से, मेहनत से ना, तो यह है कि ईश्वर से, भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना हम लोग करते हैं कि जैसे हमारे हाथ हैं, तो ये हाथ जो है मतलब किसी से मांगने के लिए ना उठे, किसी को देने के लिए मतलब हाथ किसी का सहारा बने, किसी का सहारा बने। और यही बॉलीवुड इंडस्ट्री है कि आप मेहनत से, ईमानदारी से और काम करते हैं। जब एक फिल्म बनती है तो आपको मालूम है कि 100 लोग काम करते हैं, तो जायज़ी बात है, वो 100 लोग काम करते हैं तो उन तक पेमेंट जाता है। एंड और वो एक चीज़ और हमें चीज़ देख के- होती है कि जैसे कि हम 250-300 के साथ काम करते हैं, तो स्पेशली इन बॉलीवुड जो मैंने फील किया, यहाँ क्रिटिक्स बहुत होते हैं जो हमें जानते भी नहीं है, वो हमारे लिए गलत कहते हैं। तो बस यही है कि उस चीज़
को बहुत लोगों के थ्रू हमें पता चलता है कि आपके बारे में तो ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, दिस अ Part of पार्ट ऑफ life है। बिजनेस, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर वो जो तो हमें मोहल्ले जानते में- नहीं है वो हमारे बारे में हाँ, कह रहे हैं। पड़ोसी क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, ये तो हाँ, होते रहता है। तो- और ये तो पेस्ट्री इंडस्ट्री है। Yes. आपको 4 जगह पर घूमते घूमते कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, ये शिकायतें तो चलती रहेगी। जी। जिस तरह आप निराश नहीं होते हैं, जिस तरह आप लगे रहते हैं, उसी तरह आप लोग भी, जो यंग जनरेशन है, यूथ है, किसी के बारे में भी सोचना नहीं है। आपको मन लगाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहेंगे तो सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। हाथी चलती है, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। हाँ, जैसे अर्जुन ने क्या देखा था अपने अर्जुन ने उसने ऐसे मछली की आंख देखी मछली की आंख देखी थी सिर्फ, और कुछ नहीं दिखा उसे। अब वो उसी चीज को ही मान के अपना सक्सेस उसको मिली, तो यही चीज है। पर हाँ, ये है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो पर हाँ, अच्छा ही करना है, सुनना भी अच्छी चीज़ है अपने मन की। और जो भी है, किसी भी तरीके की चीज़ें जो लोग देते हैं, जैसे हर तरीके के लोग होते हैं, तो अच्छी चीज़ें ले लेने का और गलत चीज़ें अपने सर पे से उतार देने का। बिल्कुल, 2 कान इसीलिए दिए, अच्छा सुनो, अगर अच्छा नहीं तो दूसरे को निकाल दो। वंडरफुल। तो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस। Thank you वी so वांट much. यू टू मोर इंस्पायर अस। और हो सकता है अगले ही मौके पे दोबारा हम मिलेंगे। तो ये थी आइकॉनिक जोड़ी, इनको सपोर्ट करते रहिएगा। मैडम जितने भी फिल्म बनाएंगे उसको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को ये वापस आने वाला है। इसी तरह हम और आइकॉनिक कपल से मिलते रहेंगे हमारे शो में। तब तक के लिए बने रहेगा ओनली ऑन द बिग फैन शो। थैंक यू। थैंक यू। हाय, दिस इज मंजू भारती और मैं मुकेश जे भारती, और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल द बिग फैन शो, और वो भी राज के साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों